यस हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। चलिए आज हम लोग केवीएस की एक और पोस्ट के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बालाघाट के बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जहाँ पर कुछ वैकेंसीज निकली है टीचर्स के लिए, स्पोर्ट कोच के लिए, नर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, जिसके बारे में आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 11 अलग अलग टाइप की वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। 3 फरवरी को ये नोटिफिकेशन आया है, आप डेट यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं बालाघाट के लिए, देखो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि अगर बालाघाट का केवीएस है तो ओनली बालाघाट वाले ही अप्लाई करेंगे। आप कहीं पर भी हो, अगर आप चाहते हैं इस जगह अपनी जॉब देना, अपनी सेवाएं देना, तो जरूर से आप बालाघाट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें मेंशन किया गया है शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बालाघाट में पूर्णतः अंशकालीन, पार्ट टाइम और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कुछ विभिन्न संभावित रिक्तियों के लिए प्राथमिक शिक्षक, स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षकों तथा कंप्यूटर अनुदेशक यानी कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जर्मन टीचर, स्पोर्ट कोच, नर्स, डांस कोच, विशेष शिक्षक, योगा इंस्ट्रक्टर आदि के लिए पैनल बनाने हेतु जो इंटरव्यू है 16 फरवरी और 17 फरवरी को आयोजित किया जाना है। ठीक है, 16 और 17 फरवरी को यहाँ पर इंटरव्यू रहेंगे। उपर्युक्त या फिर पात्र उम्मीदवार 14 फरवरी 2024 को शाम 5 बजे तक निम्नांकित गूगल फॉर्म के लिंक से ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे। ये लिंक आप सभी को दी जा रही है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको ये लिंक मिल जाएगी। अगर आप एक्चुअल में और जेन्युइनली अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं, 16 और 17 तारीख को इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आप इस लिंक को ओपन करेंगे, एक गूगल फॉर्म यहाँ पर खुलेगा जिसमें वो आपका नाम, पता, कहाँ से आप हैं, ग्रेजुएशन क्या क्या है आपके पास, जो भी डिटेल्स है वो सारी आपको वहां पर फिल करके सबमिट करनी पड़ेगी। और इसमें जो मोबाइल नंबर और मेल आईडी आप डालेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट सही आप डालेंगे, क्योंकि इसी पर आपको कॉल आता है, इसी पर आपको मेल आएंगे। ओके, चलिए तो ये हो गई अपनी बात कि 16 और 17 को इंटरव्यू है। 14 तारीख को 5 बजे से पहले पहले आपको अपना ये फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद अगर आप चाहते हैं कि मेरे को प्राइमरी टीचर के लिए भी भरना है, टीजीटी के लिए भी भरना है, तो 2 बार अलग अलग फॉर्म को आप फिल करेंगे। ठीक है, चलिए, पात्र उम्मीदवार आवेदन फॉर्म विद्यालय की वेबसाइट अनाउंसमेंट सेक्शन से डाउनलोड करके पूर्णतः भरकर साक्षात्कार के लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर समस्त शैक्षणिक दस्तावेज लेकर और उसकी फोटोकॉपीज लेकर यानी छाया प्रतियों के साथ उपस्थित होंगे। सबसे पहले तो आप इस फॉर्म को फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जितने भी पात्र उम्मीदवार, जो अगर आप सारी चीज़ें जिसमें मेंशन कर रखी है, जैसे जो भी सब्जेक्ट आपका है, अगर आप उस पर क्वालिफाई करते हैं तो आपको ये फॉर्म जो है डाउनलोड कर लेना है। मैं फॉर्म भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां से डायरेक्टली आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। 16 तारीख को सुबह 9 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। जगह है पीएम श्री केवी बालाघाट ही। ठीक है, पीजीटी, टीजीटी और नर्स का जो इंटरव्यू है 16 तारीख को होगा। 17 तारीख को सुबह 9 बजे जो है पीआरटी, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट कोच, जर्मन लैंग्वेज टीचर, योगा, डांस, स्पेशल एजुकेटर, इन सबके इंटरव्यू रहेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन फ्रॉम 9 AM टू 10 AM। सुबह 9 से 10 के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपके इंटरव्यू बैक टू बैक स्टार्ट हो जाएंगे। नो कैंडिडेट विल बी entertained आफ्टर 10 AM फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 9 से 10 के बीच में जिनका वेरिफिकेशन हो गया उन्हीं का इंटरव्यू होगा। इसके बाद किसी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना तो होगा और ना ही उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। अभी कुछ स्टूडेंट्स जो अभी मंदसौर और बहुत सारी जगह वैकेंसीज निकली थी केवीएस के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिए हैं, है ना। तो वहां पर जो एक्सपीरियंस उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था उसमें कुछ चीजें ऐसी थी कि अगर आपने डॉक्यूमेंट में गलत इन्फॉर्मेशन भरी है तो आपका फॉर्म वहीं रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब वो आपको अपना जो इंटरव्यू है उसमें बैठने नहीं देंगे। तो मेक श्योर कि जब भी आप डॉक्यूमेंट भरें बिल्कुल सावधानी से भरें, काटा पीटी नहीं करनी है, कोई भी कट करके नई चीज नहीं भरनी है। और स्पेशली जो सोशल साइंस और साइंस वाले जो हैं उसमें आप सब्जेक्ट जरूर से मेंशन देख लें। जैसे टीजीटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए उन पर जरूर से आप ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो साइंस के लिए अप्लाई कर रहे थे फिर वहां पर उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं जमे, फिर उन्होंने नया फॉर्म फिल किया, फिर उन्होंने सोशल साइंस के लिए अप्लाई किया, तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स वहां पर हो रही थी, है ना। फिर उनको बाहर निकाल दिया जाता है, जस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर आप उनसे बहुत सारी मिन्नतें करेंगे, नया फॉर्म फिल करेंगे, तो इसमें बहुत सारा टाइम यहाँ पर वेस्ट हो जाता है। तो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है उनको एक बार पूरा ध्यान से देख लें कि मैं किस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हूँ, क्योंकि ये यूजुअली जो होता है साइंस, सोशल साइंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है।
ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान से देख लें। और बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही है, क्योंकि हर एक जगह की हम वैकेंसी देख रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम रहते हैं। ये सारे पद टेम्परेरी है ना। जिस भी पद हेतु पात्रता रखने हैं अलग अलग आप आवेदन करना, पीआरटी के लिए अलग करना, स्पोर्ट टीचर के लिए अलग करना, टीजीटी के लिए अलग से फॉर्म फिल करना। जितनी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं सबका अलग अलग फॉर्म आप फिल करेंगे। एक फॉर्म से एक ही बार इंटरव्यू होगा और एक ही पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा। ठीक है, अगर फॉर्म भरते टाइम आपने कोई गलती कर दी है तो विद्यालय इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, है ना। ये चीज भी इन्होंने मेंशन करी है। डेट आपको बताइए, सीटेट वालों को पहले प्रायोरिटी पर रखा जाएगा, फिर जो नॉन सीटेट स्टूडेंट है फिर उनको लिया जाएगा। ठीक है, तो सीटेट क्वालिफाई करना इसलिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अगर हिंदी में पढ़ाने को बोले तो हिंदी में भी पढ़ाना पड़ेगा, इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में भी। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आप सभी को होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट आ गए तो स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पर हो सकता है, जस्ट एक बेसिक जनरल टेस्ट आपका यहाँ पर होगा। अगर ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं तो फिर टेस्ट लिया जाता है, नहीं तो डायरेक्टली इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, अभी तक जितनी भी जगह हुए हैं कहीं पर भी मैंने ऐसा नहीं सुना है कि उन्होंने ऑनलाइन टेस्ट वगैरह कुछ लिया है कंप्यूटर पर। जस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, जो क्वालिफाई नहीं कर रहे थे उनको पहले ही बाहर कर दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद ही फिर इंटरव्यू लिए गए। कुछ का एक्सपीरियंस है कि कुछ के इंटरव्यू 30-30 मिनट के हुए हैं और कुछ के इंटरव्यू 5 मिनट के भी हुए हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है जगह से जगह में कि कौन सी जगह किस तरीके से पैनल बैठ रहा है और वो किस तरीके से इंटरव्यू लेता है। तो ऐसा भी कुछ फिक्स नहीं है कि कितने टाइम का इंटरव्यू होगा। तो एक का मैक्सिमम गए थे कि 30-30 मिनट के सबके हो रहे थे, कुछ ने बोला कि हमको 5 मिनट में बाहर कर दिया नाम वगैरह पूछकर। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें आपको पता ही है। जितने भी डॉक्यूमेंट है सबकी फोटोकॉपी लेकर उस पर साइन करके लेकर जाना है। पासपोर्ट साइज फोटो जरूर से लेकर जाना है। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये सारी चीजें लेकर जाना है। ये पूरी जो जॉब है पार्ट टाइम है ना। जब ये चाहे तब हमको वहां से रिलीज कर सकते हैं, पूरा आगे से वो नोटिफिकेशन नहीं देंगे। पेमेंट वगैरह भी केवीएस जितना चाहेगा वो उतना ही देगा। ठीक है, कोई फीस इसमें नहीं लगनी है। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 100 रुपए का एक स्टाम्प पेपर आपको लगा कर देना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें दे रखा है सामाजिक विज्ञान में ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो सामाजिक विज्ञान है तो स्नातक स्तर पर विषयों का सम्मिश्रण इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में से रहेगा। इतिहास या भूगोल उसमें अनिवार्य होना चाहिए। अगर ये दोनों आपने ऑल टाइम पढ़े हुए हैं अपनी ग्रेजुएशन में तो आप फिर सोशल साइंस के लिए एलिजिबल है ना। क्लियर है। आप ये एक बार पीडीएफ से जरूर से देख लीजिएगा, या फिर अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर आपके होना चाहिए। ठीक है, सेम फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए इसमें कई सारी चीज़ें आपको मेंशन कर रखी है, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। फिर टीजीटी के लिए जो है इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि आप किस सब्जेक्ट के हैं तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको लगेंगे। और आपको बताइए इसमें सीटेट पेपर 2 यहाँ पर लगता है। पीआरटी के लिए भी आपका जो परसेंटेज होना चाहिए 50 से कम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सीटेट क्वालिफाइड पेपर 1 यहाँ पर होना चाहिए, आपने डिप्लोमा कर रखा हो यहाँ पर 2 साल का। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए कंप्यूटर आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए, अपने बी बीटेक बीसीए एमसीए एमएससी कुछ भी कर रखा हो, अगर वो कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, आईटी भी कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, देन यू आर एलिजिबल। स्पोर्ट कोच के लिए आपके पास फिजिकल एजुकेशन की डिग्री होना चाहिए। जर्मन टीचर के लिए आपने जर्मन लैंग्वेज में डिप्लोमा कर रखा हो। नर्स के लिए आपने यूनिवर्सिटी से अपना नर्सिंग में डिप्लोमा या कोर्स कर रखा हो, डिग्री ले रखी हो। ठीक है, डांस कोच के लिए आपके पास जो है इसी में बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्पेशल एजुकेटर के लिए देखें तो स्पेशल एजुकेटर के लिए आप ये सारी कंडीशंस देख सकते हैं। ग्रेजुएट विद बीएड स्पेशल एजुकेशन में आपने अपनी डिग्री ले रखी हो या इसी से रिलेटेड जो है मेंटल रिटार्डनेस से रिलेटेड, फिजिकल एंड न्यूरोलॉजी से रिलेटेड आपने डिप्लोमा कर रखे हो। योगा इंस्ट्रक्टर के लिए भी आपने क्या कर रखा हो, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कर रखा हो योगा में। ओके, तो ये सारी कुछ कंडीशंस है, अलग अलग ये 11 पोस्ट पर वैकेंसीज है। मैं गूगल फॉर्म का लिंक आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर रही हूँ। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों जगह मिल जाएगा, वहां से आप ले लीजिएगा। और कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ही मेंशन कर देना, यहीं पर आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा ताकि इसी तरीके की एग्जाम अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे। और जल्दी आपके जितने भी रुके हुए रिजल्ट, स्पेशली मैं एमपी की बात करूँ तो वो सारे यहाँ पर अनाउंस होने वाले हैं। ठीक है, विद इन अ मंथ आपको सारे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और नई वैकेंसी भी जारी कर दी जाएगी। ओके, सो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।